दोस्तों आपके भी फेसबुक में कुछ इस तरह का मोनेटाइजेशन में अपडेट दिखा रहा है तो आपको फेसबुक का कंटेंट मोनेटाइजेशन लगभग 5 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। और ये फेसबुक खुद कह रहा है आप जैसे इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आपको 5 दिन के अंदर फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस फेसबुक प्रोफाइल पर कितने फॉलोअर्स हैं और कितने इसने वीडियो डाल रखे हैं। तो यहाँ से मैं बैक जाऊंगा और बैक जाने के बाद में दानिश कुमार के नाम से एक अकाउंट है और भाई काफी अच्छी वीडियो कॉमेडी वीडियो बनाता है। और इनकी वीडियोस पर सभी वीडियोस पर लगभग 1K लगे हुए हैं, हर वीडियोस पर 1K और 2K सभी वीडियोस पर अच्छे व्यू भी आ रहे हैं। अब इनको फेसबुक ने कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का अपडेट दिया हुआ है। तो जैसे मैं फेसबुक का डैशबोर्ड पर क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद में मोनेटाइजेशन पर हम क्लिक करेंगे तो ठीक है। अब मोनेटाइजेशन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फिर से वही एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है जहां पर लिखा है अपडेट सबमिट योर इंटरेस्ट फ्रॉम फॉर कंटेंट मोनेटाइजेशन। अब हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद में फिर से हमारे सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पर क्या करना होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर पहला ऑप्शन आ जाता है व्हाट टाइप योर क्रिएटर, यानी कि हमें यहाँ पर अपनी कैटेगरी चूज करनी होती है। अब आपको यहाँ पर अपने फेसबुक की कैटेगरी चूज करनी है, आप किस कैटेगरी में वीडियो बनाते हो। आप एजुकेशन बनाते हो, कॉमेडी बनाते हो, जिस कैटेगरी में आप वीडियो बनाते हो तो आप उस कैटेगरी को यहाँ से चूज करना है। अब हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमारे सभी कैटेगरीज आ जाती है। तो फेसबुक पर सभी लोग, ज्यादातर लोग, मैं आपको बताता हूँ 80% लोग डिजिटल क्रिएटर ही रखते हैं। तो यहाँ पर मैं डिजिटल क्रिएटर ही रखता हूँ। फेसबुक पर लगभग जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी यूजर्स काम कर रहे हैं, सभी लोग डिजिटल क्रिएटर ही रखते हैं। तो यहाँ पर मैं डिजिटल क्रिएटर ही रखता हूँ। तो जैसे डिजिटल क्रिएटर पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं इसे डन कर देता हूँ। अब जैसे मैं डन करूंगा तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 क्रिएटर सिलेक्टेड, ठीक है। अब दूसरा आ जाता है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे सामने न्यू ऑप्शन और दिया है। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में यहाँ से हमें अपने फेसबुक पर हम क्या क्या चीज अपलोड कर रहे हैं उन सभी को यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है। अब फेसबुक पर आप क्या चीज डाल रहे हैं, तो फेसबुक पर आप रील्स डाल रहे हैं, फोटोज भी आप डाल रहे हैं, टेक्स्ट पोस्ट भी आप कर रहे हैं और आप स्टोरी भी डाल रहे हैं। अगर आप इन चारों कामों को कर रहे हैं तो आप यहाँ पर चारों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। अगर आप फेसबुक पर स्टोरी डाल रहे, रील्स डाल रहे, फोटोज डाल रहे, आप टेक्स्ट नहीं डाल रहे तो आपको टेक्स्ट को हटा देना है। तो यहाँ पर हम इसे डन कर देंगे। अब इसे डन करने के बाद में अब हमें यहाँ पर एक फेसबुक को हमें एक फॉर्म लिखना होगा यहाँ पर। अब इसमें हमें क्या लिखना है हमको, तो दोस्तों ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से कॉपी कर लेना और कॉपी करने के बाद में यहाँ पर डाल देना। तो मैंने इसे ऑलरेडी लिख कर रखा हुआ है, तो काफी ज्यादा टाइम वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाता है, तो इसीलिए मैंने इसे ऑलरेडी लिख कर रखा हुआ। अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद में मैं इसे वहां पर पेस्ट करूंगा। ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से कॉपी कर लेना, ठीक है। अब मैं इसे कॉपी करता हूँ और ये मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में मैं चले जाता हूँ अपने फेसबुक में। फेसबुक में जाने के बाद में मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब आपको इतना काम करना है। इतना काम करने के बाद में अगर आप फेसबुक से अलग दूसरा अकाउंट भी चला रहे हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, टिकटॉक वगैरह, जो भी आप फेसबुक से अलग एक सोशल मीडिया ऐप चला रहे हो, उस ऐप को यहाँ पर जोड़ सकते हो। तो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर फेसबुक ने एक ऑप्शन दिया है ये वाला, ठीक है। अब इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारे सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट है सोशल एप्स, यानी कि इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें उसको सिलेक्ट करना है जिस पर हम काम कर रहे हैं। जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, और आप अदर एप्स पर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अदर्स पर क्लिक करके उस एप्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं फिलहाल ना तो इंस्टाग्राम चला रहा ना यूट्यूब, फिलहाल मैं एक फेसबुक ही चला रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको रहने देता हूँ। दूसरा, आप जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हो, जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो आपको यहाँ पर यूजर नेम डालना होगा उसका, और यहाँ पर आपको फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के नंबर वगैरह डालने होंगे, ठीक है। आपको खुद का नंबर डालना होगा और आपको यहाँ पर जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं, आपके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स हैं, तो आपको यहाँ पर डालने होंगे। तो आपको यहाँ से उन सभी को डालने के बाद में आप यहाँ से सबमिट कर देना। बट मैं क्या है, मैं फेसबुक चला रहा हूँ, ना ही तो मेरे पास में इंस्टाग्राम है, ना ही मेरे पास में यूट्यूब है, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब बंद करने के बाद में हमने यहाँ पर सभी चीजों को सही से भर लिया। एक बार आप अच्छे से चेक कर लेना। और यहाँ पर मैंने सभी चीजें सही भर ली हैं, ये भी मेरा सही है और ये भी मेरा सही है। अब आपको ये फॉर्म कहाँ पर मिलेगा, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से कॉपी कर लेना, वहां पर आपको मिल जाएगा। और इस तरह से कॉपी पेस्ट करने के बाद में जैसे हमने इसको सभी को भर दिया, तो भरने के बाद में हम क्या करेंगे, अब सबमिट पर हम उस सबमिट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब सबमिट पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो फेसबुक का हमने फॉर्म अप्रैल को जो सबमिट किया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर सबमिट हो चुका है। तो ठीक है, आप लोग भी कुछ इसी तरह से इसे सबमिट कर सकते हैं।
और आपको इसे सबमिट करने के बाद में आपको लगभग 5 दिन तक अपने फेसबुक पर लाइव चलना है और आपको 5 दिन तक से आपको रील्स डालनी, पोस्ट डालनी, टेक्स्ट पोस्ट करना है और आपको स्टोरी लगानी है। 5 दिन के अंदर अंदर आपको अपने फेसबुक में कोई भी वायलेशन इशू नहीं दिखाना है दोस्तों। हम यहाँ से बैक जाएंगे, फिर से हम एक बार रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करने के बाद में हमारा यहाँ से वो हट चुका है। अब यहाँ पर हम कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा फेसबुक योर दिस वेटिंग लिस्ट पर आ चुका है और यहाँ पर हमारा दिख रहा है आपको अपडेट का ऑप्शन भी आ चुका है। अब आप लोग भी कुछ इसी तरह से आपको भी इस फॉर्म को अपडेट कर देना है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको इसी चैनल पे कुछ इसी तरह के वीडियो देखने को मिलेंगे। और जिन्होंने इसको अब अभी तक भर रखा है और अभी तक उनको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिला, वो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगला वीडियो में उन सभी के लिए जल्द से जल्द तैयार बनाकर लाऊंगा। तो मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में।